कभी कभी जीवन में एक ऐसा समय आता है, हम चाह कर भी मुसीबतों से नहीं निकल पाते हैं। हम उन्हें छोड़ नहीं पाते, हमेशा सोच सोच कर परेशान रहते हैं। जब ऐसी कंडीशन बनती है ना, तो हमें उस कंडीशन को ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देना चाहिए दोस्तों, कि मुझसे अब नहीं हो पा रहा है, मैं उतना नहीं कर पा रहा हूँ, अब जो भी संभालना है ऊपर वाले अब तू ही संभाल, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है। हे दोस्तों, मेरा नाम है नू। एक बार फिर से हाजिर मैं आपके लिए लेकर एक मोटिवेशनल एंड इंस्पायर्ड स्टोरी। एक बार एक गर्भवती हिरण अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। वह एक शांत जगह की तलाश कर रही थी। अब वह आसपास भटक रही थी, एक शांत जगह देख रही थी। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक ऊंचा टीला दिखाई दिया जो कि एक नदी के किनारे था। वहां पर घनी घास थी जो कि एक हिरनी के लिए एक उपयुक्त स्थान था किसी बच्चे को जन्म देने के लिए। हिरनी यह सोचकर उस स्थान पर बैठ गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले कुछ ही क्षणों में उसे किस बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अब बेचारी हिरनी वहां बैठ गई, उसको प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अब जैसे ही ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई, उसी समय घनघोर बादल आसमान में छा गए जो कि बरसने की पूरी तैयारी से आए हुए थे। तभी बिजली कड़कने लगी। उस हिरनी ने अपनी दूसरी तरफ देखा कि एक शिकारी अपने धनुष और बाण लिए उसकी तरफ आ रहा है। अब बेचारी हिरनी करे तो क्या करे, वह इस कंडीशन में वहां से भाग भी नहीं सकती, क्योंकि उस बेचारे को प्रसव पीड़ा उस समय बहुत तेज हो रही थी। उसके लिए 2 कदम चलना भी बहुत ज्यादा दुर्लभ था। अब करे तो करे क्या बेचारी, हिरनी यह सोच ही रही थी। तभी उसने देखा कि जंगल में एक तरफ से आग लग गई। अब यह देखकर हिरनी और ज्यादा परेशान हुई। अब आग धीरे धीरे तेजी से फैल रही थी। तभी उसने देखा कि उसकी दूसरी तरफ एक शेर उसकी तरफ चला आ रहा है। वह शेर भूखा और ललचाई निगाहों से उस हिरनी को देखने लगा। उसने सोचा कि आज तो मेरी मौज आ गई, आज इस हिरनी को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगा। अब हिरनी बेचारी डर के मारे सहम गई। एक तरफ तो शिकारी उसका शिकार करने को तैयार था और दूसरी तरफ आग उसके पास आने ही वाली, और तीसरी तरफ वह शेर उस हिरनी को खाने को तैयार था। अगर हिरनी पीछे हटती तो वह पीछे एक बड़ी नदी थी, वह उस बड़ी नदी में गिर के मर सकती, लेकिन उधर हिरनी को उसकी प्रसव पीड़ा ने मार रखा था। बेचारी उस प्रसव पीड़ा से बहुत ज्यादा परेशान थी। अब इस कंडीशन में क्या हिरनी जीवित बच पाएगी? क्या वो अपने बच्चे को जन्म दे पाएगी? क्या उसका बच्चा जीवित रह पाएगा? क्या आग सब कुछ जलाकर खाक कर देगी? ये सब सवाल हिरनी के दिमाग में चल रहे थे। तभी हिरनी ने अपने आप को एक शून्य की स्थिति में छोड़ दिया कि जो होगा अब ऊपर वाले तू ही जान, अब तू ही कर, अब सब तेरे ही हाथ में है। इतना कहकर हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने में लग गई। उधर कुदरत का करिश्मा देखिए दोस्तों, जैसे ही शिकारी ने तीर छोड़ा एकदम बिजली कड़क गई और शिकारी की आंखें चुंधिया गई। निशाना गलत हुआ, निशाना शेर के आंख में जाकर जा लगा। उधर शेर तीर लगते ही इधर उधर भागने लगा और जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर के दहाड़ने की आवाज सुनकर शिकारी डर के मारे वहां से भाग गया, और जो शेर इधर उधर भाग रहा था तुरंत ही उसका पैर फिसला और वह नदी में जा गिरा। जब यह सब प्रक्रिया हो रही थी, ठीक उसी के बाद घनघोर बादल बरस पड़े और बादलों के बरसते ही आग बुझ गई। अंततः हिरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया और ऊपर वाले को धन्यवाद किया कि हे ऊपर वाले, आज तेरी मदद से, आज तेरे रहमो करम से मैं और मेरा बच्चा आज जीवित है। तो दोस्तों, जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब मुसीबतों में हम घिरते हैं और उस समय हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो उस समय सब कुछ नियति के हाथों सौंप कर अपने उत्तरदायित्व को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि जीवन में हार जीत, यश और मृत्यु सब ऊपर वाली का निर्णय है। हमें उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, और इतनी कंजूसी मत दिखाओ यार कि चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो आप लोग। आपसे रिक्वेस्ट है यार, सब्सक्राइब टू रॉयल अनु। वीडियो के अंत में यही कहूंगा कि लाइफ स्टाइल बनाओ कुछ ऐसा हर कोई दिखना चाहे आपके जैसा।